नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है। आज हम पत्रकारिता पर बात करेंगे। पत्रकारिता पर जब बातचीत होती है तो सबके मन में एक सवाल उठता है कि क्या पत्रकारिता का कोई स्वर्णिम दौर रहा है। मेरे हिसाब से इसका जवाब है ना। भारत में पत्रकारिता का कोई उस हिसाब से स्वर्णिम दौर नहीं रहा, लेकिन ये सबसे बदतर दौर है। सबसे बदतर दौर ये इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं और पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जब हम ये बातचीत कर रहे हैं उस समय मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही पत्रकार राणा अयूब के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं इंदिरापुरम गाजियाबाद में। ऐसे ही हमारे साथी कप्पन सिद्दीकी साहब, वो अभी जेल में बंद हैं, उनके ऊपर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। अभी आज ही जिस समय हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी समय न्यूज़ क्लिक एक मीडिया संस्थान है, उसके ऊपर सरकार ने छापा मारा है। उसके ऊपर कुछ दिन पहले भी छापा ईडी का और इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। तो इस तरीके के छापे हम दैनिक भास्कर के ऊपर भी देख चुके हैं और जो मीडिया संस्थान हैं उनके ऊपर भी देख चुके हैं। पत्रकारों के ऊपर हमले की बात करें तो वो कई शक्ल में हम देखते हैं। एफआईआर दर्ज होना पत्रकारों के ऊपर, उनके ऊपर हमले होना या फिर उनको जेल में डालना, इस तरीके के बहुत सारे हमले हैं। लेकिन फिर भी एक आशा की किरण हमेशा रहती है और सोचा जाता है कि एक आदर्श मीडिया कैसा हो। तो उस आदर्श मीडिया के बारे में पहले हम बात करेंगे। आदर्श मीडिया में जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता बेसिकली पीआर से थोड़ी सी हटके होती है। जो दिखाया जा रहा होता है उसको हम पीआर बोलते हैं। जब सत्ता पक्ष या फिर कोई भी पावर सेंटर आपको अपनी बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखाता है उसको पीआर बोलते हैं बेसिकली। लेकिन जब वो जो कुछ छुपाना चाह रहा होता है, जो कुछ जनता से दबाना चाह रहा होता है, जो जनता के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, असल में वो खबर होती है और उस खबर को निकालना ही पत्रकारिता होती है। भारत में अभी के लिए काफ़ी मुश्किल दौर है और जिस हिसाब से पत्रकारिता संस्थान लगातार कोशिश करते हैं ऐसी खबरों को निकालने के लिए जिनको सत्ता पक्ष दबाना चाह रहा होता है, उनके ऊपर छापे, ये आम बात है। तो एक हिसाब से जो पहली जो कार्रवाई मीडिया के ऊपर शुरू होती है वो स्टेट रिप्रेशन की शुरू होती है। अगर हम एक आदर्श मीडिया चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर कोई भी सरकारी दबाव न हो, ताकि वो जनता और जनता से जुड़े मुद्दों की प्रतिबद्ध पत्रकारिता भी कर सके और आसानी से बहुत एक हिसाब से उस स्वभाव में ढल जाए कि वो बिना किसी रोक टोक के काम करने का आदी हो जाए। अभी जो पत्रकार जो हम लोग रिपोर्ट करने जाते हैं तो उसमें हम 10 बार हमें सोचना पड़ता है कि क्या हमारी खबर का कोई उल्टा असर भी हो सकता है, क्या कहीं हमें इस खबर के ऊपर एफआईआर तो नहीं हो जाएगी। तो हम उस तरीके से स्वतंत्र तौर पर खबरें करने के आदी नहीं बने हैं। तो उस स्वतंत्रता के ढांचे में ढलने के लिए मीडिया को वो बहुत ज़रूरी है कि उसको स्वायत्तता मिले और सरकारी दबाव से मुक्त हो। दूसरा दबाव जो हम महसूस करते हैं वो कॉरपोरेट का दबाव है। हम देखते हैं कि भारत में जो मीडिया, खास करके जो टीवी मीडिया जब शुरुआत देखें 90 के बाद, एलपीजी जब शुरू होता है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो उसमें कॉरपोरेट मीडिया एक सेटअप खड़ा होता है और उसमें जो पूरा का पूरा विज्ञापन के ऊपर टिका हुआ है। सरकारी विज्ञापन एक चीज़ है, कॉरपोरेट का विज्ञापन दूसरी चीज़ है। ये दोनों विज्ञापन बनाकर ही आजकल पूरी मीडिया की इकोनॉमी को चलाते हैं। एक मशहूर जो एडिटर और साथ में जो एक मालिक हैं भारत के कई अखबारों के और कई मीडिया चैनल भी उनके हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं न्यूज़ में बिजनेस के लिए हूँ, खबरों के लिए नहीं हूँ, मैं इस मीडिया के फील्ड में। तो ये अपने आप में साबित करता है कि मीडिया की जो इकोनॉमी है वो सरकारी विज्ञापन और कॉरपोरेट विज्ञापन से चल रही है, जिसका आप लोग जब अखबार खरीदते हैं तो उस अखबार में 40 से 50 पन्ने हो गए हैं, उसमें खबरें मुश्किल से 10 पन्नों पे होती हैं, बाकी सारे विज्ञापन होते हैं। आपको भी उसका एक हिसाब से विज्ञापन के तौर पर विज्ञापन पढ़ पढ़ के आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और एक हिसाब से जो एम्प्लॉई है, जो खबर करना चाह रहा है, पत्रकार है, उसके ऊपर भी उसका असर पड़ता है। जितनी भी कॉरपोरेट हमले हैं उनको कवर नहीं कर पाता है क्योंकि उसको खतरा होता है कि कहीं जो कॉरपोरेट उन्हें विज्ञापन दे रहे हैं उनके पत्रकारिता संस्थान को वो बंद न कर दे। इस तरीके के तमाम खतरे होते हैं। मीडिया की आज़ादी और मीडिया के काम करने के तरीके पर बात करने से पहले बहुत ज़रूरी होता कि मीडिया के अर्थतंत्र को समझा जाए। जितना विज्ञापन सरकार और कॉरपोरेट हाउसेज से मिलता है, जितना पैसा मीडिया को सरकार और कॉरपोरेट हाउसेज से मिलता है, उसका बहुत कम परसेंट ही जनता
द्वारा मीडिया संस्थानों को मिलता है। तो एक तो हमारे भारत में एक आदत यह भी है कि बतौर अगर जनता देखें, बतौर नागरिक देखें, तो हम खबरों के ऊपर खर्च करने के आदी नहीं हैं। और हम आज भी 1 रुपये 2 रुपये का अखबार खरीदते हैं जो कि 30 से 40 रुपये में छप रहा है। तो उसका जो पूरा छपने का प्रोसेस है और जो उसमें जो विज्ञापन है और फिर उसी हिसाब से जो अखबार की टारगेट ऑडियंस है वो भी तय होती है, क्योंकि उसका जो रेवेन्यू सिस्टम है वो सरकार और कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ है। एक हिसाब से जो सरकार और कॉरपोरेट जिन लोगों तक पहुंचना चाहती है, जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, उन्हीं तक ही वो अखबार पहुंच पाता है। जो हाशिए के समाज हैं या फिर जो तबके एक हिसाब से संभावित कंज्यूमर नहीं है मार्केट के, या फिर सरकार को किसी काम के नज़र नहीं आते, उन तक अखबार नहीं पहुंचता है, न ही उनकी बात करता है। जो अखबार है उसमें ग्रामीण भारत से संबंधित खबरों को आप अगर देखेंगे तो नेशनल डेलीज में आपको मुश्किल से 1 से 2% तक ही खबरें आपको ग्रामीण भारत से जुड़ी हुई मिलेंगी। जबकि आप देखेंगे कि कारों से, मोबाइल से जुड़े हुए डेडिकेटेड पेज अखबारों में शुरू हो गए हैं। अगर आप बात करें तो 90 तक भारत में अखबारों में आपको लेबर बीट और एग्रीकल्चर बीट दिख जाती थी। अभी भी कुछ अखबारों में होगी, लेकिन वो सिर्फ मिनिस्ट्रीज कवर करने तक सीमित कर दी गई है, यानी कि सरकारी कामकाज को ही कवर करने के लिए सीमित कर दी गई है। उसका जो असल काम था गांव देहात के ऊपर कवरेज करने का, मजदूर और किसान की कवरेज करने का, हाशिए के समाजों की कवरेज करने का, वो अब नहीं दिखता है। अगर हम एक अच्छे मीडिया हाउस की कल्पना करें या फिर एक आदर्श मीडिया हाउस की कल्पना करें तो उसमें डेडिकेटेड बीट होनी बहुत ज़रूरी है, गांव से और मजदूरों से, लेबर बीट और किसानों की एग्रीकल्चर बीट होनी बहुत ज़रूरी है, और हाशिए के समाजों की भी, जो कि अभी के लिए मीडिया संस्थानों में नज़र नहीं आता है। उसके लिए सरकार या फिर संगठन है वो कुछ फेलोशिप का काम कर सकते हैं या फिर कुछ धनराशि दे सकते हैं, ये ऐसा नज़र आता है। और साथ में बात करें तो हम लोगों को भी एज ए दर्शक, एज ए रीडर, हमें भी खबरों को आज़ाद करने के लिए कुछ खर्च करने की आदत डालनी होगी, जो कि अभी हमारी नहीं है। बाहर के कई देशों में अभी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल न्यू मीडिया में देखने को मिलता है, लेकिन भारत में आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो वेबसाइट्स हैं वो आप फ्री में पढ़ते हैं। न्यू मीडिया का जो स्वरूप है उस पर अगर आप देखें तो वो एक ऐसा माध्यम बनकर उभरा है जिसमें आप टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, तीनों चीज़ें आप एक साथ देख सकते हैं। और एक बड़ा पाठक वर्ग आज के टाइम पे न्यू मीडिया पर शिफ्ट हो रहा है, जो फेसबुक, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब और वेबसाइट, इन सब पे खबरें कंज्यूम करता है, और वो सब खबरें वो फ्री में कंज्यूम करता है। तो उसका एक असर ये होता है कि जो भी उन वेबसाइट्स को चला रहा होता है उसको फिर कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ते हैं, और जब रिसोर्सेज आदमी मैनेज करता तो खबरें भी मैनेज होने लगती हैं। जो भी उसको रिसोर्स देता है वो उसी तरीके से उनकी खबरों को भी मैनेज करता है। तो एक हिसाब से आप लोगों को भी थोड़ा, जो जनता और जो पाठक वर्ग है उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि वो खबरों के लिए खर्च करने के आदी हो, और बेशक वो न्यू मीडिया संस्थान हो उसके लिए भी खर्च करे। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो अभी भारत सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे वो न्यू मीडिया संस्थानों को कोई रेवेन्यू दे पाए या फिर कोई विज्ञापन दे पाए। इस तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है सरकार के पास। सरकार सिर्फ जो प्रिंट मीडिया है उसमें और जो साथ में जो टीवी मीडिया है उसमें ज़्यादा खर्च करती है और उसमें ज़्यादा पैसे लगाती है। तो एक हिसाब से जो ये न्यू मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत तेज़ी से भी बढ़ रहे हैं, उनमें ही हमने देखा है कि बहुत सारे जो नए वैकल्पिक मीडिया जो संस्थान थे जो कि जनता के पैसे से चलने लगे, उन्होंने बहुत अच्छी पत्रकारिता की। आप देखेंगे कि भारत में 2015 के बाद क्राउड फंड से चलने वाले न्यू मीडिया हाउसेज बहुत बड़ी गिनती में देखने को मिले, जो कि आज के समय अच्छी पत्रकारिता भी कर रहे हैं, लेकिन उन संस्थानों के ऊपर सरकार छापे भी मारती रहती है और उनके एक हिसाब से उनके काम में खलल भी डालती रहती है। दूसरा, अगर हम बतौर पत्रकार एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी बात करें, एक स्वतंत्र पहचान के तौर पर पत्रकार की बात करें, तो पत्रकार को उस हिसाब से सरकार की तरफ से कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर और पेंशन तक कुछ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, कोई उस तरीके से लाभ की कोई पॉलिसी नहीं है।
अभी महामारी के दौरान बहुत सारे पत्रकारों ने जान गंवाया। प्रायोरिटी बेसिस पे फ्रंटलाइन वर्कर भी पत्रकारों को नहीं घोषित किया गया। बहुत सारी राज्य सरकारों के ऊपर पत्रकारों को दबाव बनाना पड़ा, जिसके बाद उनको फ्रंटलाइन वर्कर माना गया, उनकी वैक्सीनेशन हुई और कुछ जो पत्रकार जिनकी इस महामारी के दौरान जान चली गई थी, तो उनके लिए थोड़ी बहुत कंपनसेशन का मामला बन पाया, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट के बाद और लगातार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद। तो एक हिसाब से पत्रकारों की एज एन इंडिविजुअल या स्वतंत्र पहचान के तौर पर बात करें तो राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को ये भी करने की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी हेल्थ से लेकर उनकी पेंशन तक का कुछ हो पाए, ताकि वो एक हिसाब से जिस फ्रंट पे, क्योंकि वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, वो आपको जो आपके अंदर अज्ञात का भय है, फियर ऑफ अननोन है, उसको दूर करते हैं, जो कि बहुत एक हिसाब से बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है हमारे ज़िंदगी का। और ये जो फियर ऑफ अननोन है, ये बेसिकली जब भी दूर हो पाता है जब आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप तक सही खबरें पहुंच पाती हैं और सही जानकारियां पहुंच पाती हैं। इस चीज़ का बहुत बुरा अभी बहुत अभाव है, और इस अभाव को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए न्यू मीडिया और वेबसाइट्स के ऊपर सरकार स्वायत्ता देने की बजाय उनको विज्ञापन और दूसरी सुविधाएं प्रोवाइड करवाने की बजाय लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि नई जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा नई गाइडलाइंस जारी करी है। उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आज के समय में वेबसाइट चलाना भी एक महाभारत बना दिया गया है। ज़्यादातर जो वेबसाइट और न्यू मीडिया पे जो आप देखेंगे तो उनमें या तो पत्रकार अकेले इंडिविजुअल तौर पर स्वतंत्र तौर पर काम कर रहे होते हैं, या फिर कुछ 8-10 पत्रकारों का एक ग्रुप, कभी वो नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर रजिस्टर होता है, या फिर कई बार सोसाइटी या फिर ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर होता है, वो उन सब संस्थाओं को चला रहे हैं। तो उन पर उनके लिए जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने में बड़ी दिक्कत महसूस होगी, और उसमें एक सरकारी दबाव वो लोग भी महसूस करने लगेंगे, और वो भी खबरों को, हर खबर को रोककर ये सोचने पे मजबूर होंगे कि कहीं हमारे ऊपर कोई केस तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसकी वजह से कहीं हमारे संस्थान हमें बंद तो नहीं करना पड़ जाएगा। तो जो एक सरकारी पहरा है वो हमें नज़र आता है मीडिया पर, तो सरकारी पहरा हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं गांव के एक किसान से बात कर रहा था करनाल में, तो उस करनाल के उस किसान ने मुझे एक बहुत ज़रूरी बात कही जो मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है। वो कहते हैं कि आजकल कलम के ऊपर सरकारी और बंदूक का पहरा है। जो हमारी कलम है उसने बताया कि कितनी डरी हुई है, वो किसानों की और मजदूरों की बात ढंग से कर ही नहीं पाती। जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है और जो मजदूरों के भी आंदोलन चलते हैं, उन्होंने महसूस किया है कि उनकी सही कवरेज की बजाय जो मीडिया है वहाँ पर जाकर उनको तरह तरीके के टैग्स देता है, और वो जो टैग्स देने का जो काम है, या फिर जो मीडिया उनको जिस हिसाब से उनका सही से उनके ऊपर खबरें ना करने का जो काम है, वो पूरा ही अर्थतंत्र और उसके मॉनिटरी और उसके एक गवर्नेंस के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो एक हिसाब से सरकार से जो दबाव होता है मीडिया के ऊपर, और जो कॉरपोरेट जो दबाव है अर्थतंत्र का, उसकी वजह से मीडिया सही से काम नहीं कर पाता। तो सबसे ज़रूरी जो इकोनॉमिक मॉडल की जब बात आती है, तो सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि अगर वो विज्ञापन दें तो वो जो जिन चैनलों या फिर जिन अखबारों को विज्ञापन दे रहे हैं उनके ऊपर कोई दबाव ना बनाएं। जैसे मैं एक खबर की मैं जिक्र करना चाहूँगा कि कोरोना काल में दिल्ली जब महामारी से जूझ रहा था, तो एक अखबार हेल्थ रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से कर रहा था, तो उसके पास राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी फ़ोन जाता है कि आपको विज्ञापन चाहिए कि नहीं, और उनको जो उनके हेल्थ रिपोर्टर थे उनको अपनी नौकरी से हद होना पड़ता है। जिस रात उनके हेल्थ रिपोर्टर के पास फ़ोन आया कि आप हमारे साथ आगे से काम नहीं कर पाएंगे और आप 15 दिन के बाद आप कोई और नौकरी तलाश सकते हैं, तो उस समय मैं उनके साथ ही था। तो मुझे वो बहुत अजीब लगा, और मुझे समझ में भी आया कि अखबार में काम करना सरकारी दबाव से, आज के जो भारत का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें सरकारी दबाव से किस तरीके से गुजरना पड़ता है। दैनिक भास्कर ने भी कोरोना में थोड़ी सी साहसी पत्रकारिता की थी, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था। इंदौर में उनके दफ्तर पर छापा पड़ा। मीडिया के अर्थतंत्र को स्वायत्त उस नज़रिए से देखने पर हमारे पास कोई पुख्ता मॉडल तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम यही सोचते होते हैं कि जो आपको खबरों के लिए खर्च करने की आदत डालनी पड़ेगी। जो भी संस्थान क्राउड फंड के ऊपर चल रहे हैं उनको आपको चंदा भी देना होगा, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में अगर वो ढलें तो आपको सब्सक्राइब करने की आदत में भी ढलना होगा। पहले सिर्फ
हम देखते थे कि मीडिया पर कॉरपोरेट का ही दबाव होता था, लेकिन पिछले दिनों में हमें देखने को मिला है कि सरकारी दबाव बहुत ज़्यादा होता है खबरों के ऊपर और मीडिया संस्थानों के ऊपर। एक हिसाब से सरकारी पहरा रहता है, मतलब सरकार अगर विज्ञापन दे रही है तो वो खबरों को मॉनिटर करने लगती है, और अगर कोई क्रिटिसिज्म या फिर उनकी खामियां दिखाने लगता है या फिर वो सच दिखाने लगता है जो जनता के लिए जानना ज़रूरी है और जो सरकार दबाना चाह रही है, तो सरकार उसके ऊपर उसके विज्ञापन रोकने की धमकियां देती है या कई बार रोक भी देती है। ऐसी हमने बहुत हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार जो विज्ञापन दे रही है, जो पैसा है, वो कोई सरकार खुद नहीं कमाती है या फिर उसमें जो मंत्री शामिल हैं या प्रधानमंत्री हैं वो कोई कस्सी चलाकर वो उन पैसों को नहीं कमाते हैं, बल्कि वो जनता का ही पैसा है। जो हमारे संसाधन हैं देश के, उनको मोनेटाइज करने के बाद ही वो उन तक पहुंचते हैं, उनके पास वो पैसा पूंजी जमा होती है। तो एक हिसाब से वो पैसा है वो देश का ही है, वो जनता का ही पैसा है। तो उस पैसे को जब मीडिया संस्थानों को दिया जाता है तो सरकार हमें बिल्कुल सरकार ऐसी सरकार चाहिए जो कि दबाव ना डाले, और अगर कोई सरकार की खामियां दिखाना चाह रहा है या फिर दिखा रहा है या फिर जो कमियां जो ऑन ग्राउंड चाहे गवर्नेंस से रिलेटेड हो या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, अगर वो खामियां दिखा रहा है सरकार की, तो ऐसे न्यूज़पेपर्स को, ऐसे मीडिया आउटलेट्स को, ऐसी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जनता के पैसे से ही चल रहा है। तो जो इनडायरेक्ट फॉर्म में जो जनता का पैसा सरकार से विज्ञापन के तौर पर आता है, तो उसका सही इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब सरकार का ठिकरी पहरा मीडिया हाउसेस पे ऊपर ना हो। और हमें भी ये पुख्ता करने की ज़रूरत है, हमें भी इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम भी ऐसी सरकारों को ही चुनें जो मीडिया को स्वायत्तता प्रदान करें और मीडिया के ऊपर बंदूक का पहरा या फिर जेल का पहरा या फिर केसों का पहरा ना लगाए, उनको उस तरीके से ना डरा के काम ले। हम देखते हैं कि जब पत्रकारों के ऊपर हमले होते हैं या फिर मीडिया संस्थानों के ऊपर जब छापे पड़ते हैं, तो जनता की तरफ से बहुत बड़ा कोई गुस्सा हमें देखने को नहीं मिलता, उनकी तरफ से कोई उस हिसाब से रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। तो जो पत्रकार हैं, जो मीडिया संस्थान हैं, उनके भी हौसले टूटते हैं, और साथ में जो मीडिया संस्थान है और पत्रकार हैं वो अकेला फील करते हैं, अकेले पड़ जाते हैं उस प्रभावशाली उस सत्ता के सामने, चाहे वो कॉरपोरेट की सत्ता हो या फिर वो जो पावर स्ट्रक्चर, चाहे वो हमारा चुनी हुई सरकारें हों, उनके सामने वो कमज़ोर महसूस करते हैं। इसलिए जब भी किसी पत्रकार के ऊपर या फिर मीडिया संस्थान के ऊपर हमला हो या उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव सत्ता या फिर कॉरपोरेट बनाए, तो आप लोगों को उनके साथ मजबूती से खड़ा होने की ज़रूरत है। साथ में उनकी स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए आपको, उनकी खबरें आज़ाद रखने के लिए आपको उनकी खर्च करने की ज़रूरत है और उसको सब्सक्राइब और चंदा देने की ज़रूरत, ये सब ज़रूरतें रहेंगी। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी पुख्ता करना पड़ेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जो भी सरकारें हों वो किसी भी तरह से पत्रकारों के ऊपर, मीडिया संस्थानों के ऊपर दबाव न बना सकें। आपको ऐसा इकोसिस्टम और समाज में उस तरीके से बदलाव भी पैदा करना पड़ेगा आपको। हम देखते हैं कि जो पत्रकार हैं, पत्रकारों के ऊपर हमले जो होते हैं वो दो शक्ल में होते हैं। सरकारी एक हमला तो है ही, साथ में जनता की तरफ से भी पत्रकारों के ऊपर हमले हमने देखे हैं। दिल्ली दंगों में जब कुछ पत्रकार कवर कर रहे थे तो उनकी धार्मिक पहचान पूछकर उनके ऊपर हमले हुए, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो हमें पत्रकार जब अपना बेसिकली पत्रकार फ्रंट लाइन वर्कर ही हैं, जब वो अपनी न्यूज़ गैदरिंग का काम करते हैं, जब वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ग्राउंड पर दौड़ भाग कर रहे होते हैं, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और नागरिकों को किसी भी तरीके का हमला या फिर किसी भी तरीके की बदतमीजी पत्रकारों के साथ नहीं करनी चाहिए। पुलिसिया जो बर्ताव है, पुलिसिया बर्ताव के ऊपर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत के जो पुलिसिंग सिस्टम है उसके ऊपर सीरियसली बात होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो पत्रकारों से पेश आती है वो वाकई में बहुत दुखदायक है। पत्रकार जब किसी धरने को कवर करने जाते हैं या फिर कोई ज़रूरी जगह पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना चाह रहे होते हैं तो पुलिस दखलंदाजी करती है। तो ऐसे में हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरीके का पुलिसिया दबाव और पुलिस पत्रकारों के काम में खलल न डाले। तो एक हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर हमारे इंडियन इकोसिस्टम का, तो उसमें हमें ये भी पुख्ता करना होगा कि उस तरीके के दबाव पत्रकारों के ऊपर ना हो, पुलिसिया दबाव बिल्कुल भी ना हो। अभी हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर जब ग्राउंड जीरो से पत्रकार रिपोर्ट करने जाते हैं तो उनके काम में खलल डाली जाती है,
उनके ऊपर हमले होते हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं और उनको जेल में रहना पड़ता है। तो बतौर पत्रकार मैं एक ऐसे समाज की कामना करता हूं कि जब पत्रकार रिपोर्ट करने जाए या फिर खबर लाने जाए तो वो खुद खबर बनकर न रह जाए, बल्कि जो सही खबरें हैं ग्राउंड से वो आप लोगों तक पहुंचा सके। पत्रकार का काम खुद खबर बनना नहीं होता, बल्कि सही खबरें आप तक पहुंचाना होता है। आपके जनता की दुख तकलीफ़ें या फिर ग्राउंड जीरो पर जो कुछ चल रहा होता है वो आप तक पहुंचाना होता है। सरकार के पास अपने कार्यों के बारे में बताने के लिए हज़ारों माध्यम हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिसमें सरकार आपको बताती है कि वो कितने अच्छे काम कर रही है, लेकिन जनता के पास अपनी दुख तकलीफ़ों की और जो जिन दिक्कतों का वो सामना कर रहे होते हैं उनको बताने की कोई भी ऐसा मीडियम या फिर कोई भी माध्यम नहीं है। तो ऐसे में एक माध्यम जो बचता है वो मीडिया ही है, और मीडिया को काम करना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि जो उनकी आवाज़ें हैं उनको एम्पलीफाई करके और एक लाउड स्पीकर के तौर पर पूरी जनता को, सारे समाज को बता सके और सही जगह तक उन आवाज़ों को सुना सके, ताकि उन चीज़ों का कोई समाधान निकल आए। तो ऐसे में हम सबकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसी सरकारें चुनें और ऐसे समाज का निर्माण करें जो कि प्रतिबद्ध, जनता के लिए प्रतिबद्ध पत्रकारिता को प्रमोट करे और उनकी रक्षा करे और उनको आगे बढ़ने का मौका दे। इस तरीके की पत्रकारिता के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें इस पूरे रास्ते को तय करना है और ये लंबा रास्ता है, इसमें हम सब चले हुए हैं, निकले हुए हैं अपने घरों से। तो आप लोग भी इस रास्ते में पत्रकारों का, मीडिया संस्थानों का साथ दें, समाज का इकोसिस्टम बदलने में साथ दें और साथ में सरकारों की भी जवाबदेही तय करें। उन सरकारों की जवाबदेही तय करें जो सरकारें और जो सत्ता पक्ष और जो कॉरपोरेट मीडिया और पत्रकारों को तंग करते हैं, उनके काम में खलल डालते हैं। क्योंकि ये भी एक बात समझने की ज़रूरत है कि पत्रकार खुद खबर नहीं बनना चाहते, बल्कि पत्रकार आप तक सही खबरें पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारों के ऊपर किसी भी तरीके के सरकारी या कॉरपोरेट हमले न हों, उनकी गिरफ्तारियां न हों, उनके ऊपर केस दर्ज न हों और उनकी जो आज़ाद आवाज़ें हैं वो आपके कानों तक पहुंच पाएँ।